स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के 100 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास आज की है ये, ठीक है। तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 300 प्रश्न हो चुके हैं, 100 प्रश्न आज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 1857 के विद्रोह के ठीक, देखिए 1857 के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विप्लव हुआ था या विद्रोह हुआ था। इसमें सबसे पहला दिया है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। दूसरा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भी 1857 की क्रांति के पहले हुआ था, 1855-56 में हुआ था। उसके बाद पावना विद्रोह है जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, 1873 से 1876 के मध्य हुआ था ये, ठीक है। तो पावना विद्रोह भी हुआ था। लेकिन अगला देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था और ये बंगाल में हुआ था। बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट है, नदिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पे गोविंदपुर गांव है, वहां पर हुआ था। और 1859-60 सबसे नजदीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कृषकों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील दर्पण के लेखक इसमें आप देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आपका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो यानी नील की खेती के बारे में किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किसकी रचना है। तो फिर से वही प्रश्न है, तो दीनबंधु मित्र आपका आंसर हो जाएगा। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। 4 प्रश्न हो गए, एक ही पे बने हैं। अगला, निम्नलिखित में किस कारण भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ है। अब ऑप्शन पढ़ते चलिए। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ऐसा कुछ नहीं था। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ये बल्कि सही है। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना जो है, ये आंसर हो सकता है। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, ऐसा कुछ नहीं। उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, बी आंसर सबसे बेस्ट है और आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, यह प्रश्न है। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ जो उपन्यास है उसकी जो कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर जो है आश्रित है या आधारित है, आप कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से विद्रोह है जिनका किसने आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उल्लेख किया है। प्रश्न ये है रंगपुर तथा दीनापुर, भील विद्रोह, विष्णुपुर भीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो आंसर आपका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। अपनी कृतियों द्वारा मतलब रचना करके जो है इन्होंने क्या किया है, ख्याति प्रदान करी है सन्यासी विद्रोह की। 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो है वो आधारित है किस पर। फिर से वही प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। देखिए अभी तक जो प्रश्न बन रहे थे कोई और बना रहा था, इसलिए कई बार रिपीट जितने प्रश्न आए हैं सही सभी प्रश्न रख दिए गए। अब कल से हम बनाएंगे खुद, तो वो रिपीट वाले हट जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। युग्म दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला विद्रोह पावना विद्रोह दिया है। पावना विद्रोह 1873 से 76 के मध्य हुआ था, तो 73 सही लिखा है प्रारंभ होने का वर्ष। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, यह भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 दिया है, जबकि सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के मध्य। एक तो ये गलत हो गया। अगला कोल विद्रोह 1870 दिया है।
कोल विद्रोह भी 1870 में नहीं हुआ था, ये 1831 और 32 में हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके आंसर हो जाएंगे सी और डी। आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। लेकिन डेट याद कर लीजिएगा, पावना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन विद्रोह 75 है, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831 से 1832 के मध्य हुआ था। सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर बिहार बीपीएससी का प्रश्न है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये आंसर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग जो थी मुंगेर के बरहिया ताल के विरोध का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का पूछ रहा है, मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन में है लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। जो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था वो था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र 19वीं शताब्दी में हुआ है ये भी। ठीक है। तो सर अहमद राय बरेलवी थे, ये इस आंदोलन के भारत में प्रणेता थे, ये ध्यान रखिएगा। अहमद राय बरेलवी। कौन? अहमद राय बरेलवी। अच्छा, ये सब विद्रोह वगैरह ना, एक मॉडर्न हिस्ट्री का मैं वीडियो पूरा कंप्लीट दूंगा जिसमें संपूर्ण होगा, सब विद्रोह वगैरह, डेट वगैरह सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कूका विद्रोह, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? नाम है रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। इतने नाम दिए हैं, बताइए कौन नाम हो जाएगा? कूका विद्रोह को संगठित किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। कूका विद्रोह को संगठित करने का काम किसने? कूका विद्रोह जो था ना, जो बहावी आंदोलन था रायबरेली वाला, उससे काफी मिलता था। दोनों धार्मिक रूप में प्रारंभ हुए थे, बाद में इसका राजनीतिकरण हो गया था। पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। कहां पे? पंजाब में। कब हुआ था पूछा जाए तो 1840 में हुआ था, लेकिन बहावी आंदोलन से मिलता था, यह ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि किससे मिलता जुलता था कूका आंदोलन, तो बहावी आंदोलन से। भगत जवाहर मल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कूका गुरु राम सिंह जो है इससे जुड़े हुए थे, उन्होंने संगठित करने का काम इसमें किया है। ठीक है। 1872 में राम सिंह को ही इन लोगों ने अपना नेता मान लिया था। बाद में इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाएगा। बाद में 1855 में जाके इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। अभी ये मैंने बताया कि 1840 में ये विद्रोह हुआ था। भगत जवाहर मल ने इसकी शुरुआत करी थी। भगत जवाहर मल ने शुरुआत करी थी। 1872 में इसमें राम सिंह जुड़े थे। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं। तो कहां पे हुआ? पंजाब में इसकी शुरुआत हुई, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, पागलपंथी एक विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका पूछा जा रहा है? तो गारों का विद्रोह था। जो पागलपंथी विद्रोह था, गारों का एक प्रमुख विद्रोह था, ध्यान रखिए। प्रश्न अगला है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी करम शाह ने। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी लोग कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह थे, उनके अनुयायी जो थे, उन्होंने जो विद्रोह किया उसको फराजी या फरायजी विद्रोह के नाम से जानते हैं। उन्हीं का पुत्र दादू मियां था जो विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? तो मैंने पहले भी बताया कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी जो लोग फराजी कहलाते थे। बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां किया? तो बेलुथम्पी केरल में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामौसी पृथक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के की मृत्यु आमरण अनशन के कारण 1883 में हुई थी। इनका मतलब जो कालखंड रहा 45 से लेकर 83 तक रहा। रामौसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी भारत है, पूर्वी घाट है, पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है।
बढ़िया प्रश्न पूछा है। रामौसी जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो 1822 में रामौसी लोगों ने विद्रोह किया था। इनके नेता थे चित्तर सिंह, जिनके नेतृत्व में रामौसी विद्रोह हुआ था। बाद में इस विद्रोह को काफी बढ़ा दिया गया, ठीक है। बाद में बीच में 25 से 26 के बीच एक बंद भी हुआ था, उसके बाद आंदोलन काफी दिन तक जारी रहा। तो पूछ रहा है कि किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट में हुआ था, ठीक है, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था, यह पूछ रहा है। ऑप्शन है बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। गडकरी लोग जो थे उन्होंने जो विद्रोह किया था वो कोल्हापुर में किया था। कहां पे? कोल्हापुर में विद्रोह किया था। ये जो विद्रोह हुआ था ये 1844 में हुआ था, 1844 में, 1844 में। भू राजस्व वसूली वगैरह, मराठा सेना से उन्हें मुक्त कर दिया गया, तमाम तरीके की परेशानियां थी जिसकी वजह से गडकरी लोगों ने विरोध किया था और इन्होंने अपना कहां विद्रोह किया? कोल्हापुर में 1844 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण, मतलब मानव बलि प्रथा रोक दी गई, उसके कारण विद्रोह करने वाली जनजाति जो थी वो थी जनजाति खोंड जनजाति थी। विद्रोह कब से कब तक किया? खोंड विद्रोह, इसको खोंड विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। खोंड विद्रोह अगर आप देखेंगे 1837 से लेकर 1856 तक चलता रहा खोंड विद्रोह। यही जनजाति है खोंड विद्रोह, जिसने मानव बल प्रथा अंग्रेजों ने जब बैन किया उसके कारण जो है इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। मानव जो बलि प्रथा थी उसको मरहा नाम से जानते थे खोंड लोग, मरहा, बाद में मरहा अधिनियम करके भी कुछ आया था। बहरहाल मानव बलि को ये लोग मरहा के नाम से जानते थे। अंग्रेजों ने एक एजेंसी भी गठित करी थी जिसको मरिहा एजेंसी के नाम से जानते हैं। चक्र बिसोई प्रमुख नेता था। 1856 के आसपास चक्र बिसोई जो थे वो एकाएक लुप्त हो गए, गायब हो गए, कहां चले गए पता नहीं, जिसकी वजह से ये विद्रोह अपने आप बंद हो गया है। कोल विद्रोह का नेतृत्व, देखिए कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। पहली बात तो ये याद कर लीजिएगा, नेतृत्व किसने किया है? बुद्ध भगत ने, सुरगा ने, सिगराय ने, जतरा भगत ने पूछ रहा है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831 से 32 के मध्य ये विद्रोह हुआ था। इसका जो नेता था वो बुद्ध भगत या बुद्धो भगत करके था और आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है 1831 में, 31 या 32 भी कर लीजिए, 31-32 में बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो सिंह भूमि वाला क्षेत्र हो जाएगा, छोटा नागपुर वाला पूरा क्षेत्र जो है वो आ जाएगा। बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था? अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था? बघेरा जो विद्रोह है सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा, तो बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह जो है ये 1818 में हुआ था। कब? 1818 में बड़ौदा में हुआ था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। यहां पे गायकावाड़ लोग रहते थे, उन्होंने विद्रोह किया था ये, ठीक है। बाद में ये विद्रोह 1818 में शुरू हुआ और 1820 में पूरी तरह समाप्त हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों का सही क्रम के, मतलब घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम आपको लगाना है। इसमें दो ही ऑप्शन, एक ऑप्शन नीचे चला गया है। चलिए खैर पहले हम देख लेते हैं क्या सही होना चाहिए। देखिए एक एक करके देखिए। पहला विद्रोह है बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1764 में। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो था जो आया था बंगाल का विद्रोह का दमन करने के लिए। अगला है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। आप देख रहे हैं बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में के आसपास हुआ था, ठीक है। कच्छ का विद्रोह आप देख रहे हैं, कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से 31 के मध्य हुआ था, थोड़ा लंबा चला था, 1819 से 31 के मध्य हुआ था। कोल विद्रोह अभी आपने देखा 1831-32 में हुआ था। संताल विद्रोह 55-56 में हुआ था, ये आप ऊपर आपको बता ही चुके हैं 56 में।
अब अगर आप क्रम लगाएंगे तब आंसर आपका निकल के आएगा। क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिए शुरुआत करना है तो 1764 सबसे पहला दिख रहा है, ठीक है। 1764 के बाद थर्ड नंबर पे 1806 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1931 आएगा, उसके बाद कोल विद्रोह आएगा, उसके बाद ए आंसर हो जाएगा बहरहाल। यहां देखिए ऑप्शन आ गया है, बहरहाल ऑप्शन को छोड़ दीजिए। बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, प्रश्न ये है। बेल्लौर का विद्रोह जो हुआ था किस गवर्नर, बेल्लौर का विद्रोह 1806 के आसपास हुआ था, 1806 में हुआ था। इस समय जॉर्ज बार्लो था, जॉर्ज बार्लो का जो शासनकाल है वो 1805 से 7 है, 5 से 7, ठीक है। तो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, देखिए जनजाति विद्रोह कई सारे हुए हैं, कई सारे विद्रोह हुए हैं, जैसे चेरो विद्रोह है, संथाल विद्रोह भी जनजाति विद्रोह था, मुंडा विद्रोह भी है, तो कई सारे विद्रोह हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन आप लगा नहीं सकते, प्रश्न गलत है कहने का मतलब। अगर आप एक रेशियो औसत निकालते हैं तब आपका 1820 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ, ऐसे कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899 के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन कोई भी बैठ नहीं रहा है, ठीक है। कुछ विद्रोह जो है उससे पहले भी हुए थे, तो ये भी गलत है, 20 भी गलत है, आप इसको भी काट सकते हैं गलत। तो ये प्रश्न करना संभव ही नहीं है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, इस ऑप्शन में देखेंगे तो बिहार सबसे सटीक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा नागपुर पठार उस समय झारखंड एक हुआ करता था, अब तो अलग है। जैसे हो विद्रोह है 1820-21 में हुआ था। मुंडा जनजातियों ने फिर से 1831 में विद्रोह को चुनौती देने लगे थे, लंबा खींच के चला था। उस समय झारखंड जो बिहार का हिस्सा था, तो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा बिहार। अगर झारखंड ऑप्शन में होता तो झारखंड सही हो जाता, क्योंकि आदिवासियों किस स्थान पर आदिवासियों को अंग्रेजों ने खिलाफ विद्रोह किया था, तो झारखंड सबसे अच्छा आंसर होता। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? संथाल विद्रोह अभी मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति से पहले 1855-56 में हुआ है। सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ए और बी ने। देखिए जो संथाल विद्रोह था आदिवासी लोगों के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के नेता मुख्यतः 4 थे, चारों भाई थे, जिसमें सिद्धू थे, कान्हू थे, भैरव थे, चांद थे। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, चारों भाइयों ने मिलकर करी थी। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इतनी देर से बता रहे हैं 55-56, तो 55-56 ऊपर उत्तर कर दीजिए। 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था, यहां पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपने ऊपर पढ़ा है वो लिख लिया करिए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसमें सिद्धू कान्हू केवल दिया है, तो आंसर आप यही लगा लेंगे कि सिद्धू कान्हू, इसमें बाकी नाम नहीं दिए हैं तो आप यही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, यह प्रश्न बढ़िया है, इसको ध्यान रखिएगा। 1855-56 में विद्रोह हुआ था, लेकिन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो था वो अंग्रेज कमांडर, जिसको 1855 में संथालों ने हराया था, ठीक है। 1855 में भगनी डीह करके एक तालुका है, वहां पर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और पुलिस पर जो है चाकू और जो चीज मिला उससे जो है हमला कर दिया था। अगला है 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों की लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही है, मेजर बरो को 1855 में हराया था। गोको गोड्डा एक अति महत्वपूर्ण केंद्र था, यह भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, हाँ यह भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र स्वर पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ऐसा कुछ नहीं था। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। पीसीएस के मेंस का प्रश्न है तो बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए ताकि ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो? इसके लिए कौन कौन से विद्रोह किए गए देख लीजिए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह के बाद 55-56 में हुआ था, 1855-56 में विद्रोह हुआ था।
किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। 55 में शुरू हुआ, 56 तक खत्म हो गया, लेकिन जो विद्रोह था वो बहुत तेजी से था, ठीक है, बहुत तीव्र विद्रोह आप कह सकते हैं, आवेग वाला विद्रोह था ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? महाराष्ट्र में इनमें से आप देखेंगे तो भील विद्रोह सबसे सही है, कोई दिक्कत नहीं, भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित हुआ था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के जिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसुड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन एक हिसाब से था, गोविंद गिरी करके व्यक्ति थे जिनको लसुड़िया आंदोलन का जनक माना जाता है, तो गोविंद गिरी नाम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन लोगों ने भीलों को संगठित करने के लिए 1883 में एक सभ्य सभा का भी गठन किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। बहरहाल लसुड़िया आंदोलन के जनक गोविंद गिरी थे। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? इसमें नाम दिया है संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। उलगुलान जो विद्रोह था वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। उलगुलान विद्रोह है, जो बिरसा मुंडा थे इनको धरती का पिता कहा जाता है, जगत पिता, धरती आबा कहा जाता है। इन्होंने ही उलगुलान विद्रोह की शुरुआत करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव, मतलब उलगुलान का अर्थ होता है महान उपद्रव, किस घटना का विवरण था? उलगुलान विद्रोह किस घटना का वर्णन देता है, ये पूछना चाह रहा है। तो बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह किया गया था, तो बाकी गलत हो जाएंगे क्योंकि बिरसा मुंडा है 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह आपका आंसर हो जाएगा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती का आगा शायद कहते हैं, आमा या धरती हो सकता है, आमा कहते हो, आगा हमने पढ़ा है कहीं, ठीक है। किसको कहते थे? बहरहाल जगत पिता किसको कहते थे ये देख लीजिए, तो बिरसा मुंडा को जगत पिता कहते थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा था, कान्हू था, तिलक माझी था, सिद्धू था। इसमें से नाम आपको बताना है। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व तो बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जो है वो नेतृत्व किया था किसका? मुंडा विद्रोह का। मुंडा जो विद्रोह हुआ था अगर आप पूछा जाए तो ये 1895 के आसपास हुआ था, ध्यान रखना है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? फिर से वही प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको क्या बताना है कि मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो ये 1895 आपका आंसर हो जाएगा कि 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। एक प्रश्न और आता है, बिरसा मुंडा सोते हुए कब पकड़ा गया? 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 मार्च 1900, 4 फरवरी 1900। तो 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा जो है सोते हुए पकड़े गए थे। ये चक्रधरपुर है सिंहभूमि में, वहां पे सोते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई ये पता नहीं चल पाया, जेल में बहरहाल मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा उत्तर तो यही है कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो बिरसा मुंडा थे ये आदिवासियों का जो लोग शोषण कर रहे थे उनके विरुद्ध थे, ना कि किसी राज्य के विरुद्ध थे। ये राज्य के पक्ष में थे, मतलब ये आदिवासियों का जो शोषण कर रहे थे उनके विरोध में थे, आदिवासियों के पक्ष में थे, ना कि किसी राज्य के पक्ष में। तो आंसर बेस्ट जो होगा वो डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, बलिया, अलीपुर, रांची। तो इसमें रांची वाला जो क्षेत्र है सबसे सही लग रहा है। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची, भागलपुर वगैरह क्षेत्र में पूरा रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था वो ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में कौन
कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? देखिए प्रश्न बढ़िया है। भारत के 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना, जनजातीय विरोध जो विद्रोह हुए कारण पूछ रहा है, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्र में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी, यही हो जाएगा भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। सबसे बेस्ट आंसर यही होगा। हो तो और कई आंसर सकते हैं, लेकिन डी आंसर जो है सबसे बेस्ट है और सबसे बेस्ट आंसर ही माना जाता है। हौज विद्रोह हुआ था 1620-21 में हुआ था, 1720-21 में हुआ था, 1820-21 में हुआ था, 1920-21 में हुआ था। हौज विद्रोह जो है 1820-21 में हुआ था। इसका जो प्रमुख केंद्र था हौज विद्रोह का वो कौन था? बिहार था। बिहार में हौज विद्रोह 1820-21 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है वो 1874 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1874 में। एक नाम है भागीरथ माझी, उन्होंने इस खैरवार आदिवासी लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया था। ये नेता थे। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में कौन था? संबलपुर में जितने भी ब्रिटिश विद्रोह हुए उनका नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई बोलते हैं उसको। कहीं कहीं सुरेंद्र भाई लिखा हुआ है या सुरेंद्र साई ही, लेकिन आंसर सही है। 1862 के आसपास इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया और सारे विद्रोह समाप्त हो गए। निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार कीजिए। सभी घटनाएं दी हुई हैं, आपको विचार करना है। प्रश्न सरल है, प्रश्न में कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले नील विद्रोह है। उसके बाद नील विद्रोह आप देखेंगे तो कब हुआ था? 1857 की क्रांति के ठीक बाद 59-60 में हुआ था ये। संथाल विद्रोह 1855-56 के मध्य हुआ है। उसके बाद पूछ रहा दक्कन का दंगा। दक्कन का दंगा पहले भी ऊपर प्रश्न आया है कि 1875 में हुआ था। सिपाही विद्रोह आप जानते हैं 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब अगर इसमें आप मिलाएंगे कि आंसर क्या बनेगा तो देखा जाए सबसे पहले होना चाहिए संथाल विद्रोह, यानी 2 जिसमें है 2। उसके बाद हो जाएगा हमारा 1857 की क्रांति कराना पड़ेगा 4। उसके बाद हमको नील विद्रोह कराना पड़ेगा 1। आंसर डी हो गया। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगा देना है तो उत्तर आपको मिल जाएगा। 1857 के पश्चात निम्नलिखित में लोकप्रिय हुए आंदोलन संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दंगन, कृषक। फिर से वही प्रश्न है लेकिन इसको थोड़ा सा लगाना तो पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में, 1855-56 में। नील विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद 59-60 में हुआ। दक्कन के कृषक दंगे अब बहुत देर से हम बताते आ रहे हैं कि 1875 में हुआ। बिरसा मुंडा का उठाव लिखा है, कुछ पता नहीं क्या है। बिरसा मुंडा विद्रोह होना चाहिए, उपद्रव होना चाहिए या विद्रोह लिख लीजिएगा। ये बिरसा मुंडा विद्रोह है। बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1899 से 1900 के मध्य। अब लगाने को क्रम आ गया। अब देखिए क्या बनेगा। सबसे पहला जो बन रहा है इसमें क्या पूछा है? 1857 के बाद लोकप्रिय हुए। तो देखिए इसमें 1855-56 को अगर छोड़ दे तो सब 1857 के बाद है, तो 2, 3, 4 यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के प्रश्न कई बार हम लोग अभी आज ही देख चुके कि 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, इन पे एक नजर जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। मोपला विद्रोह पूछ रहा है कहां का विद्रोह है, तो केरल से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। पावना विद्रोह जो है वो बंगाल से संबंधित था। पावना, हाँ ठीक है। एका विद्रोह अवध से संबंधित था। बिरसा मुंडा जो है बिहार, उस समय झारखंड में हुआ था, तो सही है। तो बन रहा है ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। 1342 ए आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह अगर आप देखेंगे तो 1921 में हुआ था, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कहां पे? मालाबार क्षेत्र में। मालाबार केरल में हुआ था, यह ध्यान रखना है आपको। 1921 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है।
पावना कृषक विद्रोह पहले भी बता चुके हैं, 1873 से 76 के मध्य हुआ था, बंगाल में हुआ था। बंगाल में एक पावना करके जगह है, डिस्ट्रिक्ट है शायद, वहां पे हुआ था। एका आंदोलन भी 1921 में हुआ था, अवध में हुआ था एका आंदोलन। एका आंदोलन कहां पे हुआ था? 1921 में अवध में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह तो पहले बता चुके हैं कि 1899 से 1900 के मध्य हुआ था। कहां पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के आधार पर दिए हुए आपको सही क्रम लगाना है। तो चलिए क्रम लगाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा क्रम लगाने के लिए। तो देखिए, तेभागा आंदोलन पहला पूछ रहा है। ये जो तेभागा आंदोलन है ये 1946-47 में हुआ था। 1946-47 में हुआ था। ए का डी बैठ रहा है सबसे सही, ए का डी बैठ रहा है। 4-4 वाले भी हम लोग यहाँ पे लगाते चलते हैं जिससे आंसर पता चल जाए। मोपला विद्रोह अभी मैंने बताया 1921 में हुआ था, तो सी मतलब 3 बैठ रहा है। उसके बाद पावना कृषक विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह हमने अभी आपको बताया था कि ये 1873 से 76 के मध्य हुआ था, यानी 2। अब बहरहाल आंसर तो डी हो गया। बंगाल का जो नील विद्रोह था 59-60 में हुआ था, तो ये मैच कर जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। जब देख लीजिए, पावना कृषक विद्रोह 1873 से 76 के मध्य, बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 को फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है। फिर से वही प्रश्न है। आप पावना कृषक विद्रोह आप पहले भी देख चुके हैं कि पावना 1873-76 के मध्य हुआ था। ए का हो गया हमारे पास 2। ए का आंदोलन 1921 में हुआ था, 22 दिया है तो मिला लेते हैं, 21 कर लीजिएगा, तो हमारा मैच कर रहा है बी का 3। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था, ऑप्शन दिया है तो 3 का हो जाएगा 1। फिर ताना भगत आंदोलन दिया है, ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था 4, तो यानी 23-14 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, उत्तर हो जाएगा। 21-22 में कभी कंफ्यूज मत होइएगा अगर एक साल इधर उधर है, क्योंकि विद्रोह है, कभी कभी चलता रहता है, अलग अलग बुक में अलग दिया है, उस हिसाब से भी कभी कभी आपको प्रश्न करना पड़ेगा। एका आंदोलन अवध में हुआ था, इसका प्रारंभ किसने किया था? प्रश्न ये है। एका आंदोलन जो हुआ था अवध में 1921-22 के आसपास हुआ था। महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों पर, सीतापुर, बहराइच, इन सब क्षेत्रों में हुआ था, तो आंसर अवध में हुआ था, तो अवध वाला क्षेत्र पूरा हो जाएगा। 1921-22 कर लीजिएगा, 1921 में बहरहाल हुआ था, 22 तक चलता रहा धीरे धीरे। सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। इस तरह के प्रश्न बहुत आएंगे। आरओ 2016 का प्रश्न है, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंगाल में नील, पहले देखिए रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कब हुआ? 79-80 में हुआ, तो ए का हमको मिल गया 2। पावना कृषक विद्रोह 1873-76 कब से आपको बता रहे हैं, तो 4 मिल गया। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, 1 मिल गया। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के मध्य हुआ था, तो 3 हो गया, यानी 24-13 यानी बी आंसर हमको मिल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1921 का मोपला विद्रोह जो है कहां पर हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह मैंने कई बार बताया। देखिए 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, ये तो आपको याद रखना है। मोपला विद्रोह कहां पे हुआ? केरल में हुआ था, मालाबार क्षेत्र में हुआ था, मालाबार वाले क्षेत्र केरल में हुआ था। ठीक है, ये लोग मुसलमान जाति से संबंधित थे, इसमें बहुत सारे जमींदार जो थे हिंदू थे और वो शोषण करते थे। जमींदारों के शोषण के कारण ही मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। फिर से वही प्रश्न पूछा है, कब से बता रहे हैं? मालाबार केरल में हुआ था। कहां पे? मालाबार केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह जमींदारों के विरोध में हुआ था, जमींदारों के शोषण के कारण हुआ था। 63 में फिर से हमको क्या करना है? सूची दी हुई है और तिथि दी हुई है, जो हमको मिलाने का काम करना है। तो चलिए मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीसीएस मेंस का प्रश्न है तो कोई जल्दी से मिलाते हैं। बैरकपुर विद्रोह 1824 में हुआ था, हमको मिल गया ए का 2। बरहामपुर विद्रोह, बरहामपुर 1857 में, 2 का 4 मिल गया है। संथाल विद्रोह जो हुआ था 55-56 में हुआ था, 3 मिल गया। बेल्लौर विद्रोह 1806 में हुआ था, 1 मिल गया। 24-13 ए आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं।
सूची 1 और 2 फिर से वही है, प्रश्न नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिए खटाखट, कोई दिक्कत नहीं है। अहोम विद्रोह नहीं, प्रश्न नीचे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 64वां प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, और आगे ये छूट गया है। थोड़ा सा पीडीएफ उतना आज फाइन नहीं बन पाया, मतलब सुंदर नहीं बना है, सुंदर बनना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है जब सुंदर बनता है नहीं। तो अहोम विद्रोह जो है वो 1828 है, ए का 2 मिल गया हमको, सबसे पहले ए का 2 मिल गया है। उसके बाद कोल विद्रोह 1831-32 हमने बताया, 4 मिल गया है। संथाल विद्रोह जो है 55-56 में यानी 1 मिल गया है। मोपला विद्रोह 1921 यानी 24-13 उत्तर हो जाएगा। 24-13 फेवरेट भी आयोग का, कभी आजमाइएगा। 34-21, 24-13 इस तरह के कुछ आयोग के फेमस हैं मिलाने में, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे, तो ट्रिक कम आजमाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में, 1921 में कोई दिक्कत नहीं। कूका विद्रोह राम सिंह बाद में नेतृत्व किया था कूका विद्रोह, तो कूका विद्रोह पंजाब में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है कोली विद्रोह। अच्छा, कूका विद्रोह भगत जवाहरलाल ने इसकी शुरुआत करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोली विद्रोह जो हुआ था ये गुजरात में नहीं, 1780-85 के आसपास ये महाराष्ट्र में हुआ था, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो उत्तर पहली बात तो सी आ गया। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश लिखा है। चुआर लोगों का जो विद्रोह किया था वो पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में किया था। मिदनापुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो सी और डी, 65 नंबर प्रश्न का सी और डी दोनों गलत है और दोनों आंसर हो जाएगा। ये आयोग की गलती है, पीसीएस मेंस में पूछा है, पता नहीं क्या दिमाग में रख के पूछा होगा आयोग, या उसके बनाने वाले ने क्या दिमाग में कुंठा भरी रही होगी कि इस तरह के प्रश्न बनाते हैं कि 140 प्रश्न और 150 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं उनसे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ कब की गई? क्रांति प्रारंभ की गई कहां पर पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों द्वारा क्रांति की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। 1818 से 1831 के मध्य जो है ये कई विद्रोह हुए, बीच बीच में कई विद्रोह भीलों के होते रहे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना। मुंडा, बिरसा मुंडा सही है। संथाल विद्रोह कान्हू है, ये सही है। अहोम विद्रोह कोमधर कुंवर है। नायक विद्रोह जो है ताना भगत ने नेतृत्व नहीं किया था, यहीं पे ये गलती है। जो ताना भगत आंदोलन है ये छोटा नागपुर पठार में हुआ था 1914 में। इसके आंदोलन के जो नेता थे ताना भगत के, वो जतरा भगत थे, बलराम भगत थे, देवमैनिया भगत थे, तो सारे भगत करके थे। ताना भगत तो उसमें जो है नहीं आते हैं, बल्कि जतरा भगत वगैरह आते हैं। भगत करके दे दिया है तो लगेगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? प्रश्न है जतरा उरांव ने किस वर्ष, तो 1914 में प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, मिलाने वाले प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं, आंदोलन से ज्यादातर मिलाने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए कुकी विद्रोह है, देखिए कूका विद्रोह पंजाब है, कुकी विद्रोह त्रिपुरा है। तो ए का हमको मिला 4, बी का हमको मिला 1। पावना कृषक विद्रोह कहां पे हुआ था? प्रश्न तो बढ़िया है, देख लीजिए। पावना कहां पे हुआ? बंगाल में हुआ, तो सी का हमको मिल गया 2। बिरसा मुंडा बिहार हो गया, झारखंड क्षेत्र है आज की डेट में, तो 3 हो गया। तो 41-23 हमको मिला हुआ है, तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कूका विद्रोह है, कूका विद्रोह कुकी विद्रोह अलग अलग है। कुकी विद्रोह जो है खासकर जो है मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्रों में हुआ था। 1917-19 कब हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था, 1917 से 19 के मध्य। कूका विद्रोह तो आप पहले भी देख चुके हैं, 1840 से 72 के मध्य हुआ था। हाँ ये है कुकी विद्रोह 1917 से 19 के मध्य। कूका विद्रोह 40 से 72 है। पावना कृषक विद्रोह आप जानते हैं 1873 से 76 के मध्य चला है। और बिरसा मुंडा विद्रोह आप जानते हैं 1899 से 1900 के मध्य हुआ है। ठीक है, तो उत्तर बरहाल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्रश्न है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है।
देखिए नील विद्रोह 59-60 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जयंतिया विद्रोह 68-63 सही है। कुकी विद्रोह 60 से 90 दिया है, कुका विद्रोह 32 से 34 दिया है। जबकि कुका आंदोलन आप देखेंगे तो 40 में शुरू हुआ है, 72 तक चला है। 1840 से 72 तक चला है। भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था। कुकी विद्रोह हमने बताया कि जो कुकी विद्रोह की शुरुआत है 1917 में हुई थी, 1919 तक लगभग ये विद्रोह चला था। तो इसमें आंसर लगाना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर सी और डी हो जाएगा। ये आयोग की गलती है, प्रश्न ही गलती है, क्योंकि दो ऑप्शन जब होंगे तो सीधे क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए प्रश्न। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दोनों में से जो सही है दोनों दे देते हैं, जिन्होंने दोनों में से कोई लगाया है उसको आंसर दे देते हैं, उसको नंबर दे देते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था कि 1946-47 में तेभागा आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। देखिए आंदोलन से प्रश्न आते हैं तो परेशान करते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डेट भी दी हुई है, एग्जैक्ट डेट नहीं होती ना। आंदोलन है, कभी चला कभी बंद हो गया, कभी नौटंकी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। आंदोलन है, कभी जोश पकड़ लिया, कभी बेकार हो गया। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया है? तो ये NM लोखंडे थे, जिन्होंने भारत में मजदूरों को एकत्रित करने का काम किया था। 19वीं शताब्दी में इन्होंने कपड़ा मिल में जो लोग काम करते थे उनको जो है एकत्रित करने का काम किया, संगठित करने का काम किया है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया? पहला मदरसा जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में पहली मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग इस समय था, तो उत्तर भी मतलब गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग लगाइएगा। संस्थापक विलियम जोन्स थे, तो विलियम जोन्स आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विलियम जोन्स थे। अगला, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में हुई और वारेन हेस्टिंग के काल में हुई, तो 1772 से लेकर 84 तक रहा था ये काल में हुई। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो देखिए इस तरह का प्रश्न अभी आपको करना पड़ेगा, जरूरी है, बढ़िया प्रश्न आया है। वारेन हेस्टिंग ने अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है, विलियम जोन के पक्ष में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक मतलब विद्वान था जो प्राच्य विद्या का समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ये आंसर सही है। निम्नलिखित में किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की, तो इसमें जिसको प्रदान की गई थी वो माइकल मधुसूदन दत्त थे, जिनको रॉयल जहां पे लग जाए वो ब्रिटेन से संबंधित हो जाता है। 1822 में जो है इनको यहाँ की सदस्यता दी गई थी, ठीक है। तो माइकल मधुसूदन दत्त है, यहाँ पे रॉयल जो सोसाइटी थी माइकल मधुसूदन दत्त को की गई थी। निम्नलिखित में अंग्रेजों में कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुदित किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, कौन था? तो चार्ल्स विल्किंस थे, जिन्होंने अंग्रेजी में भगवत गीता का सबसे पहली बार जो है क्या किया, अनुवादन करने का काम किया। चार्ल्स विल्किंस नाम है। निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? शकुंतला का ये किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने शकुंतला का अनुवाद अंग्रेजी में किया था और ये 2010 के UDA-LDA में पूछा गया है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे, पूछ रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता है, एकदम बिल्कुल सही है। यही संस्कृत को प्रोत्साहित करना, एक आध लोग थे, बाकी लोग नहीं थे, बाकी गलत है। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस अधिनियम के तहत दिए थे? ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ने क्या किया था, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए दिया था। हमारे ही पैसा को हमको देकर कह दिए कि हमने पैसा दिया है, बस इतना ही नाटक था और कुछ नहीं।
वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वुड डिस्पैच के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच जो है शिक्षा से संबंधित आने वाला आयोग था, ठीक है। तो कौन सा सही है देखते हैं। सहायता अनुदान, हाँ ठीक है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश, ऐसा कुछ नहीं था, ए आंसर सही है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था? देखिए वही प्रश्न पूछ लिया, किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा और सही से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न को देखिए, हंटर कमीशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हंटर कमीशन जो आई थी वो किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा से। 1882 में ये आया था हंटर आयोग। इसके पहले आयोग हम पढ़ा चुके हैं, नहीं तो संपूर्ण वीडियो में देंगे आपको। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई है? तो 15 अगस्त को तो की गई, 1906 में की गई है, डी आंसर सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, कोई दिक्कत ही नहीं है कि सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित आयोग था, यह ध्यान रखना है आपको। 1917 में सैडलर शिक्षा आयोग आया था, तो सैडलर शिक्षा से संबंधित। शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया, बात खत्म हो गई। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाएगा तो शिक्षा छन छन कर निम्न वर्गों तक पहुंचेगी, इससे मतलब था। 89 है, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक जो था वो मैकाले था, उसकी अकल थी सारी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? किस चार्टर एक्ट दिया हुआ है, पत्र दिया हुआ है, किससे पड़ी है? तो मैकाले के स्मरण पत्र जो 1835 था, आधुनिक शिक्षा की नींव या अंग्रेजी शिक्षा की नींव आप कह सकते हैं, इसी से पड़ी है। अगला है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो इसमें विलियम बेंटिक के काल में जो है, 1835 का पत्र ही था, 28 से 35 तक विलियम बेंटिक रहा है, तो विलियम बेंटिक के काल में जो है 1828 से 35 तक रहा है। 7 मार्च 1835 को मैकाले का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया, तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव बेंटिक के समय में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई है? ध्यान रखना है, ये जो स्थापना हुई है ये किससे हुई थी? ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है, जिसको चार्ल्स वुड डिस्पैच जो पत्र था 1854 का, उसके तहत जो है कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। वो डिस्पैच के तहत किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किसके सतत प्रयासों से? तो डी.के. कर्वे के प्रयासों से जो है बंबई में पहला जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे ये। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे थे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती पूछ रहा है। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बीजी तिलक के नेतृत्व में की गई थी। बीजी तिलक जो है इससे संबंधित थे। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1880 में हुई थी, ठीक है, पुणे में स्पेशली की गई थी। 1884 में इसी को दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जाना गया, एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना गया। इसमें बीजी तिलक का नाम मेन है और कई सारे लोग इसमें अटैच थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? इन कॉलेजों में से किसकी पहली स्थापना हुई है? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले की गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित स्थान और उनके संस्थापक को देखना है आप और विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है स्पेशली। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बनारस का संस्कृत कॉलेज,
जोनाथन डंकन ने किया था। बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन ने किया था, तो पहला गलत हो गया। कलकत्ता मदरसा जो है वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में किया गया 1781 में, पहले भी बता चुके हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1800 में बेलेजली के नेतृत्व में किया गया, तो ये भी गलत है, तो यानी बी आंसर आपका सही है। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना देखिए, इसमें जो है ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन, मतलब भारत में प्रशासन देना ब्रिटिश नागरिकों को, इसके लिए किया गया था। भारत में प्रशासन देना चाहता था, भारत में प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी? धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए, ये काम किया था मदन मोहन मालवीय ने, और यही उत्तर हो जाएगा। और आज का पीडीएफ यहीं समाप्त हो गया है, क्योंकि 100 होने चाहिए, 99 है, उससे ज़्यादा लेता नहीं है एक बार में 100 पेज। ये गलती कर गए, कहीं कहीं 2 प्रश्न लगा देते तो ये पूरा हो जाता। चलिए कोई नहीं, अगला 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में दे देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।